Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social and political class. Okay, social science. Today we will read class 6 social science, social and political life, and chapter number 3, what is government. And students, this is video 1. All right, this is video 1 of what is government chapter number 3. So let's start students. You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between different type of governments such as monarchies and democracies? Okay. Read more and find out. So let's start students. You must have read. आपने पढ़ा तो होगा, सुना तो होगा. Heard the word government mentioned several times. ओके तो आपने गवर्नमेंट यानी सरकार शब्द का जिक्र, आपने सरकार शब्द अनेकों बार सुना होगा. ओके इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जैसे कि नाम से ही क्लियर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट. ठीक है, मीन्स कि सरकार क्या है. तो इस चैप्टर में हम सरकार क्या है और इसकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड व्हाट डू गवर्नमेंट डू, और सरकार क्या करती है. ओके एंड हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वे कैसे निर्णय लेती है कि उसे क्या कार्य करने हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स सच एज मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसीज. व्हाट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, कि अलग अलग तरह की सरकारों जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर होता है. रीड मोर एंड फाइंड आउट. चलिए पढ़कर पता लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. और हम पढ़ेंगे व्हाट डू गवर्नमेंट डू, सरकार क्या करती है, एंड हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसीज. ठीक है, और मोनार्चीज और डेमोक्रेसीज में मीन्स कि राजतंत्रीय सरकार और लोकतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर होता है. ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्चीज. मोनार्चीज मीन्स राजतंत्र यानी राजतंत्रीय सरकार. मोनार्ची मीन्स क्या होता है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और रूल बाय अ किंग और क्वीन, उसे क्या बोलते हैं, राजतंत्रीय. जैसे कि मोनार्च मीन्स आप जानते हैं अ किंग और क्वीन. द मीनिंग ऑफ मोनार्च किंग और क्वीन. तो मोनार्चीज मीन्स राजतंत्रीय. ठीक है, एंड डेमोक्रेसीज यू नो वेरी वेल, लोकतंत्रीय. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यह भी पढ़ेंगे कि मोनार्चीज में यानी राजतंत्रीय सरकार में एंड डेमोक्रेसीज लोकतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर होता है. सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स. Government sought to protect rights of unorganized workers. ठीक है, तो सरकार गवर्नमेंट सरकार से जो कामगार होते हैं तो कामगारों के अधिकारों की कैसे सुरक्षा की जाती है, कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग कैसे की जाती है. तो गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मीन्स सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग. ओके डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट. ओके मीन्स की टैकल फ्लड मीन्स बाढ़. ठीक है, और सून जल्दी ही से गवर्नमेंट क्या कहती है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए, जो बाढ़ से सफ़र कर रहे हैं लोग, उनके लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री के बारे में ये न्यूज़ कटिंग दी गई है. नेक्स्ट गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस. ओके प्राइस ऑफ अनियंस नो शॉर्टेज इन मार्केट. सून नो शॉर्टेज इन मार्केट की प्याज की दर में
उछाल जो हुआ था, तो सरकार ने प्याज के दाम को कम किया, ठीक है, नो शॉर्टेज इन मार्केट। और सरकार ने क्या किया, मार्केट में जो सरकार ने प्याज के दाम रखे थे वे फिक्स रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस गवर्नमेंट, मीन्स कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय के लिए 5 जज यानी कि 5 और न्यायाधीश, ये शासन कह रही है, सरकार कह रही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ रिवैम्पिंग, ओके, गवर्नमेंट ऑफ रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, ओके, रिवैम्पिंग मीन्स पुनर्गठन, ठीक है। तो जो सरकार है कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है, मीन्स कि कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार। नाउ नेक्स्ट, over 15,000 villages declared scarcity hit, okay, scarcity hit by government, means कि सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को क्या डिक्लेयर किया, स्कैरसिटी डिक्लेयर किया, यानी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, ठीक है। उनको क्या कर दिया, स्कैरसिटी, वहाँ पे सूखा पड़ गया, लोगों को अनाज नहीं मिला, अल्प मात्रा में लोगों को राशन मिल रहा है, यानी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन above and list the different kinds of activities that the government is reported to be doing in these newspapers headlines. Look at the newspapers headlines, ठीक है। तो अभी यहाँ पे न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस हमने पढ़ी थी, तो इन हेडलाइंस को देखिए, ओके, इन सुर्खियों को देखिए, अबव जो ऊपर दी गई हैं, द लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ बताई गई हैं, दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दिस न्यूज़पेपर हेडलाइन। तो इनमें सरकारों के जिन कामों की बात की जा रही है, ठीक है, उनकी आपको सूची बनानी है, ठीक है। देखिए, एक सूची तो क्या थी कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दूसरी क्या थी, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस, तीसरी गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस, एंड चौथी गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर्स, ठीक है। तो इनको हम लिख सकते हैं, इज नॉट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, तो क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है, वाइड रेंज नहीं है सरकार के काम में। व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज डिस्कस इन क्लास, तो आपके अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में हम इस बारे में लेटर डिस्कस करेंगे, ओके। So now let's read. Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways the increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. Okay, so every country needs a government to make decisions and get things done. प्रत्येक सरकार को विभिन्न निर्णय लेने में, टू मेक डिसीजन, विभिन्न निर्णय लेने के लिए, एवं गेट थिंग्स डन, एवं कार्य करने के लिए, काम करने के लिए प्रत्येक देश को जरूरत होती है, किसकी, सरकार की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. तो अब वे फैसले क्या होते हैं, सरकार के द्वारा लिए गए फैसले क्या होते हैं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य क्या होते हैं, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि ये जो निर्णय हैं कई विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे कि सड़कें और स्कूल कहाँ पर बनाए जाएं, वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस, मीन्स कि प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है या कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो गई है तो उसे उसके दामों को कैसे घटाया जाए, एंड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेज टू इंक्रीज, मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई में नहीं होती है, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी सरकार के डिसीजन और काम होते हैं, ओके।
द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वे क्या करती है, कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। सोशल इशूज़, सामाजिक मुद्दों पर भी वो क्या करती है, कार्य करती है। अगर हम उदाहरण देखें स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। जैसे सरकार क्या करती है, गरीबों की मदद करने के लिए बहुत से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज्ड कराती है, कंडक्ट कराती है कि कैसे वे गरीबों की मदद करें। ओके, एंड सेकंड, इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और इसके अलावा वह अन्य इंपॉर्टेंट वर्क जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना, पोस्टल मीन्स डाक एंड रेलवे सर्विसेज, रेल सेवा चलाने पर भी काम करती है। तो कई काम गवर्नमेंट के पास होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, the government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. It has responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. Okay, when there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. Courts are also part of the government. Okay, so the government also has the job of protecting the boundaries of the country. तो इसके अलावा स्टूडेंट, सरकार का काम क्या है, जो देश की बाउंड्रीज हैं, देश की जो सीमाएं हैं, ठीक है, जैसे LOC हम कारगिल की बात करें, LAC चीन लद्दाख की अगर बात करें, जितनी भी बाउंड्रीज मीन्स हमारे देश में, ठीक है, तो हम जो भी बाउंड्रीज की बात करें, देश की सीमाओं की बात करें, तो सरकार का एक बहुत मुख्य काम यह भी है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, ठीक है, जो वह हमारे देश की सेनाओं के द्वारा करवाती है, मेंटेन करवाती है। और दूसरा उसका वर्क क्या है कि मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, और उसको दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध भी, पीसफुल रिलेशंस बनाए रखना भी आवश्यक होता है। वो ये भी मेंटेन करती है कि हमारा दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और ये बहुत ज़रूरी काम भी हमारी सरकार का होता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। ओके, व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक द सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द affected people. Okay, and when there are natural disaster, और यदि कहीं पर natural disaster means प्राकृतिक विपदा, okay, और कहीं पर अगर प्राकृतिक विपदा या तबाही, ठीक है, होती है, जैसे कि सुनामी है, भूकंप है, अर्थक्वेक भूकंप, सुनामी है, भूकंप है, तो उस समय भी सरकार का एक बहुत ही मुख्य उत्तरदायित्व होता है कि उस क्षेत्रों में लोगों की मदद करना, उस अफेक्टेड पीपल्स को हर संभव उसको सहायता प्रदान करना भी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो मीन्स कि जब प्राकृतिक विपदा हमारे देश में या किसी क्षेत्र में घिर जाती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अब इसके अलावा और क्या काम है, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, झगड़े, ओके, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। ओके, और इसके अलावा अगर कहीं पर कोई झगड़ा होता है, विवाद होता है, या कोई क्राइम कर लेता है, अपराध करता है, तो लोग कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स, कोर्ट में जाते हैं। हम उन्हें कोर्ट में देखते हैं, न्यायालय में देखते हैं, एंड कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी तो सरकार का ही एक पार्ट है, सरकार का भी एक अंग है। तो इस प्रकार से देखिए हम कितने सारे कार्य देख रहे हैं कि जो सरकार को, शासन को करने होते हैं। ओके, Perhaps you are wondering how governments manage to do all this and why it is necessary for them.
Okay, do so. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. Okay, perhaps you are wondering how governments manage to do all this. शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा, वंडरिंग हो रही होगी कि कैसे शासन या सरकार इन सब की व्यवस्था कर पाती है, इतना सब कुछ सरकार कैसे करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर दैम, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है. व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब मानव व्यक्ति एक साथ रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक साथ रहकर काम करते हैं, तो देयर नीड्स to be some amounts of organization so that the decision can be made. ओके तो जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम साथ में करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत तो पड़ती ही है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें. ओके अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखें स्टूडेंट्स, तो कुछ नियम क्या कहते हैं कि संसाधनों के नियंत्रण, ठीक है, जो संसाधन होते हैं, संसाधनों के जो नियंत्रण हैं और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है. क्यों? ताकि सभी लोग अपने को सिक्योर फील कर सकें, सुरक्षित कर सकें. ओके, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. ओके, फॉर एग्जांपल, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. Okay, some rules have to be made that apply to everyone. Okay, तो मीन्स क्या है स्टूडेंट्स कि कुछ नियमों की तो बहुत ज़रूरत होती है जो सब पर लागू किए जा सकें. उदाहरण के लिए देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, जैसे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हमारे देश में हैं उनके नियंत्रण पर नियम होना चाहिए. दूसरा, और जो हमारी टेरिटोरी है, हमारी जो भूमि है, हमारे जो देश की भूमि है, उसकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है. सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिसकी वजह से लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें. गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटोरी. ओके, तो लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, जैसे वह रूल्स रेगुलेशन बनाती है, लॉज बनाती है, वह नियम बनाती है, डिसीजंस लेती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है. ओके, और यह लागू ही हमारे देश की व्यवस्थाओं को बनाए रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है, महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होता है. ओके, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे गवर्नमेंट के स्तर के बारे में, पढ़ेंगे कि सरकार के क्या स्तर हैं. ओके, नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स. Can you think of how it manages to do all these? The government works at different levels, at the local level, at the level of the state, and at the national level. The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. See the maps. Okay, later in this book you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how governments functions at the state and the central levels. Okay, so students, levels of government, सरकार के कौन कौन से स्तर हैं. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि मुख्य रूप से सरकार के 3 स्तर होते हैं. एक तो लोकल होता है, दूसरा स्टेट होता है, तीसरा सेंट्रल या नेशनल होता है. ठीक है, तो अब हम इसके डिटेल्स यहाँ पर पढ़ेंगे. नाउ दैट यू नो, अब आप जानते हैं दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कि सरकार क्या है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है. उस सरकार के पास बहुत सारी चीज़ों का उत्तरदायित्व है. ओके,
कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस? तो आप कैसे सोच सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि सरकार ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्था कैसे करती होगी? ओके, तो इसका आंसर्स हम अभी आपको बताते हैं। सरकार के स्तर के द्वारा ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। जैसे देखिए, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, सरकार क्या करती है, अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग लेवल पर काम करती है। जैसे एट द लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट एट द लेवल ऑफ स्टेट यानी राज्य स्तर पर, एंड एट द नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार काम करती है। ठीक है, द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, जो लोकल लेवल है, जो स्थानीय स्तर है, उसका अर्थ है कि आपका गांव, आपका शहर और आपके मोहल्ले की जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं। ठीक है, और ऐसे ही द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। सी द मैप्स। ओके, तो अब स्टूडेंट, जैसे हमने लोकल स्तर का तो हमें मालूम चल गया, लोकल स्तर मतलब हमारे गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। उसी प्रकार राज्य स्तर का मतलब होता है पूरे राज्य को जो ध्यान में रखता है। जैसे एग्जाम्पल में हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार का संबंध है वो पूरे देश से होता है। ठीक है, एंटायर कंट्री से उसका मतलब होता है, जो कि अभी हम मानचित्र में भी देखेंगे। तो इस बुक में आप आगे चलकर पढ़ोगे कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि राज्य सरकार कैसे करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में आप जानेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मैप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इंडिया का मैप दे रखा है और उसके एडजेसेंट कंट्री, पड़ोसी देशों को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे देश का पूरे एंटायर के सारे स्टेट्स हम देख सकते हैं, जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, उत्तर प्रदेश, ऑलराइट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सो ऑन, ये सब हम देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देख सकते हैं, कर्क रेखा कहाँ से निकल रही है हमारी कंट्री में। ओके, हम यहाँ पर एडजेसेंट कंट्रीज, पड़ोसी देश, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओके, इनको भी हम देख सकते हैं, पड़ोसी देशों को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर को हम देख सकते हैं, इंडियन ओशियन को देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप इस मैप को ध्यान से देखिए। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, हम अपने पूरे देश के मैप में नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न 2011। हम नेक्स्ट में पेज में हम देखेंगे पेज नंबर 30 में कैसे भारत का मानचित्र दिया गया है, और इसमें स्टेट, पूरे स्टेट यहाँ पर दिखाए गए हैं। हर सारे स्टेट्स को के नाम भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे राइटिंग्स में दिखाए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू। ऑलराइट, तो यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर उत्तराखंड में कितने हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, आप इसको अगर और वाइडली आपको देखना है तो आप स्टूडेंट्स एटलस आप ले सकते हैं, तो एटलस में ये सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो यहाँ पर बताया है कि भारत का प्रशासनिक जो प्रभाग है, भारत के प्रशासनिक प्रभाग को दिखाया गया है कि राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ कहाँ पर वो मेन डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो वे सारी चीज़ें आप एटलस के थ्रू भी देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, लॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉज मीन्स कानून एंड द गवर्नमेंट सरकार। ओके, सरकार और कानून। ठीक है, यहाँ हम पढ़ सकते हैं कानून और सरकार। ठीक है, तो नाउ रीड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. Okay, this is the only way governments can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power of enforce its decisions. For example, there is a law that says that all persons driving a motorcycle vehicles must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money.
Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. तो स्टूडेंट्स here we will read about laws and the government, यानी कानून और सरकार. तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकार कानून बनाती है, ठीक है, और हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं, ठीक है. और केवल यही एक तरीका है स्टूडेंट जिससे सरकार काम कर सकती है अपने अपने स्तर पर. जैसे कि सरकार के पास जितने भी कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वे लोगों को कानून मानने के लिए कैसे फोर्स करे, कैसे बाध्य करे, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको क्लियरली समझ जाएंगे. सो लेट्स रीड. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज. ओके, तो सरकार क्या करती है? मेक्स लॉ, कानून बनाती है, और एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री, और प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे देश में रहता है, हैज़ टू फॉलो दीज, उसको ये कानून मानने होते हैं, इन नियमों को मानना होता है. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शंस, और यही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट काम कर सकती है, ठीक है, जिससे सरकार काम कर सकती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, जिस प्रकार से सरकार के पास निर्णय करने की क्षमता होती है, डिसीजन करने की क्षमता होती, कानून बनाने की ताकत होती है, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, और उसी प्रकार से इन डिसीजंस को मनवाने के लिए बाध्य भी सरकार लोगों को कर सकती है. मीन्स कि सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही यह ताकत भी होती कि वो लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे, फोर्स करे. ओके, अब इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल्स, ठीक है, मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. जैसे कि सरकार ने यह एक पक्का कानून नियम बनाया हुआ है कि जो भी पर्सन गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, मीन्स कि गाड़ी चलाने वाले लोगों के पास लाइसेंस होना बहुत आवश्यक है. और लाइसेंस कब मिलेगा स्टूडेंट्स? 18 ईयर्स या फिर मोर देन 18 ईयर्स से लाइसेंस बनना स्टार्ट होगा, ठीक है. तो उससे मीन्स कि उससे कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं होता है, और न ही उनको लाइसेंस बन सकता है. तो मीन्स कि अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है, ठीक है. मीन्स कि विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज. ऑलराइट, सो any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined इन अ लार्ज सम ऑफ मनी. तो मीन्स कि अगर कोई अगर जैसे कि ये कानून है कि गाड़ी चलाने के वाले के पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है. तो अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है या फिर उसको जुर्माना देना पड़ सकता है. तो यही ऐसा कानून है जो सरकार ने बनाया है और उसे इन्फोर्स भी किया है, उसको ज़बरदस्ती मनवाया भी है लोगों के द्वारा. ओके, और अगर उस नियम को कोई नहीं मानता है तो उसके बाद उसको गवर्नमेंट के द्वारा पनिशमेंट के रूप में या तो जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर उसको जुर्माना भरना पड़ता है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस. अब हम पढ़ेंगे डिस्कस, ठीक है. अब डिस्कस में क्या है? थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ. व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ. मीन्स कि किसी दूसरे कानून को लेकर विचार कीजिए, सोचिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी. जैसे ये मानना तो बहुत ज़रूरी है कि बिना लाइसेंस के कोई गाड़ी नहीं चला सकता जब तक सरकार उसको अधिकार ना दे कि वो एलिजिबल है, वो हेल्दी है, ठीक है, उसकी आईसाइट ठीक है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही तो लाइसेंस इशू होता है. तो इस प्रकार वो क्यों है? वो लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए है, और जो चला रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी है. तो इस प्रकार से जो सरकार कानून बनाती है उसे मानना हमारे लिए बहुत अधिक ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा के लिए भी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी. ओके, in addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel
that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. Okay, so students, in addition to any actions, okay, that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. तो सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगता है कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं. ठीक है, मीन्स कि सरकार जो भी कार्यवाही कर सकती है स्टूडेंट्स, उसके अलावा अगर लोगों को लगता है कि अगर किसी और कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं. तो इसका उदाहरण के द्वारा आप इसे समझेंगे. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल अबाउट इट कि इफ़ अ पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन और कास्ट, सो ही और सी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड. ऑलराइट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सरकार हर जगह आपको लुक आफ्टर करे कि प्रॉपर ढंग से ये लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मीन्स कि अगर आपको भी लग रहा है तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट पे जाके. जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसको धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह कोर्ट जा सकता है, न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि कानून ऐसा कहता है हर किसी व्यक्ति को जॉब करने का अधिकार है. तो अगर उसकी योग्यता के आधार पर उसे जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये तो कंपनी का काम है. ठीक है, योग्यता के साथ साथ अगर उसके पास पूरी क्वालिफिकेशंस है, पूरा टैलेंट उसके पास है, योग्यता उसके पास है, लेकिन अगर उसको जॉब धर्म के कारण और उसकी जाति के कारण नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, ये कानून के खिलाफ है, कानून में ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, सीधे न्यायालय में जाकर याचिका दायर कर सकता है, न्यायालय में कंप्लेन कर सकता है. ओके, द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन. तो उसके बाद न्यायालय आदेश देगा कि अब क्या कदम उठाना है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार. ओके, हु गिव्स the government this power? All right, who gives this power? Okay, means ki who gives this government power to make decisions and enforce laws. Okay, तो अब ये आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा स्टूडेंट्स डेफिनेटली कि सरकार को ये पावर कौन देता है. ठीक है, मीन्स कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने के लिए बाध्य करना, मीन्स कि कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है, ये पावर गवर्नमेंट के पास कहाँ से आती है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री. तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी गवर्नमेंट है. ठीक है, इस आंसर कहाँ से आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की सरकार कैसी है. तो कैसे पता चलेगा वहाँ की सरकार कैसी है, तो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. Okay. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इट इज़ द पीपल कि कौन वहाँ की सरकार को कौन यह शक्ति देता है. ठीक है, ये सब नियम बनवाने के लिए, कानून बनाने के लिए और उनको बाध्य करने के लिए कि इस कानून का पालन किया जाए, सरकार के पास इतनी पावर होती है. तो स्टूडेंट्स कौन करता है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जिसे हमें मालूम है, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं. ठीक है, इट इज़ द पीपल, शक्ति देने वाले लोग कौन है, पीपल है. ओके, कहाँ पर, जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है. ऑलराइट, तो लोकतंत्र में तो लोग
लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम। ठीक है, दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, और ये शक्ति उनको कहाँ से मिलती है? लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम। ठीक है, और कहाँ से चुनाव के माध्यम से कैसे होता है? वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। ओके, वंस इलेक्टेड, एक बार चुनने के बाद, दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट, एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग मिलकर फिर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं लोकतंत्र में स्टूडेंट सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदम, ठीक है, अपने एक्शंस, अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, और डिफेंड टू इट्स डिसीजन टू द पीपल, और लोगों को सफाई देनी होती है कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया और यह डिसीजन उन्होंने इसलिए लिया है। ओके, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची। अब हम मोनार्ची गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोनार्ची हमने क्या बोला था? मोनार्च से ये वर्ड बना हुआ है। मोनार्च मीन्स अ किंग और क्वीन, यानी राजतंत्रीय शासन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची। ठीक है, अब एक दूसरी तरफ की सरकार होती है, एक तो हमने लोकतंत्र सरकार पढ़ी जहाँ पर लोग स्वयं शासन करते हैं, ठीक है, और दूसरी हम सरकार पढ़ेंगे राजतंत्रीय सरकार यानी मोनार्ची। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? राजतंत्र यानी मोनार्ची सरकार कहते हैं। द मोनार्च यानी किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस और रन द गवर्नमेंट। ओके, तो जो मोनार्च है, जो राजतंत्री सरकार है, इसमें राजा या रानी के पास डिसीजन लेने की शक्ति होती है और सत्ता चलाने की शक्ति होती है। मीन्स कि जो राजा और रानी होता है उसी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की पावर होती है। द मोनार्च may have a small group of people to discuss matters with, but the final decisions making power remain with the monarch। ठीक है, monarch means होता है स्टूडेंट्स किंग, राजा। ठीक है, राजा या रानी से हम इसको कहते हैं। तो द monarch may have a small group of people। तो अब सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए जो मोनार्च होता है, जो राजा होता है, उसके पास एक छोटा सा समूह होता है। किसका समूह होता है? सलाहकारों का समूह होता है जो उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है, और वे सलाहकार के साथ मिलकर फाइनल डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, और डिसीजन लास्ट में कौन देता है? राजा देता है। तो हम कह सकते हैं कि राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, छोटा सा ग्रुप होता है, जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। ठीक है, और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लेकिन स्टूडेंट्स किसके पास होती है? मोनार्च के पास होती है, राजा के पास होती है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। और इसी प्रकार से लोकतंत्र के समान, ठीक है, किसकी तरह? अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के समान ही जो किंग्स एंड क्वींस होते हैं, जो राजतंत्र में राजा या रानी होते हैं, उनको अपने निर्णय लेने के लिए, ठीक है, उनको क्या? अपने निर्णय लेने के लिए निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। जैसे कि लोकतंत्र में अगर कोई भी मंत्री या कोई भी हमारी जो सरकार है, वो जो भी निर्णय लेती थी, कोई भी वर्क करती थी, वो पहले प्रजा को, मीन्स कि सभी लोगों को क्या बताती थी? उसके आधार कि क्यों उसने यह फैसला लिया, ठीक है, वह यह कार्य क्यों कर रही, तो उसको ये सारे आधार बताने पड़ते थे। लेकिन राजतंत्री सरकार में कोई भी राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते। ओके, और नहीं अपने निर्णयों के बारे में कोई सफाई देनी पड़ती, कोई एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस ऑन सम पॉइंट्स. So let's see, discuss. Do you think it is important for people to be involved in decisions that affect them? Give 2 reasons for your answer. तो स्टूडेंट्स ये हमें कुछ डिस्कस पॉइंट हैं, तो ये हम अपनी क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको सोचिए, ठीक है। तो हम फिर जब स्कूल हमारा रीओपन होगा देन वी विल डिस्कस अबाउट दैम। ओके, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल? क्या आप सोचते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की जो पार्टिसिपेशंस है, जो लोगों की भागीदारी है, उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं?
क्या आप इससे सहमत हैं? तो अपने जवाब के 2 कारण बताइए। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस क्या है? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोगों की जो भागीदारी है, लोगों की जो भूमिका है, उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। यदि आप इससे सहमत हैं तो अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। ओके, नाउ सेकेंड, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू हैव इन? वाई मीन्स कि आपके यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है, हमें मालूम है हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे? क्या आप उस शासन व्यवस्था से सेटिस्फाइड हैं, एग्री हैं? और अगर नहीं है तो आप किस प्रकार की शासन व्यवस्था को चाहेंगे, किस प्रकार की शासन व्यवस्था से आप खुश रहेंगे, आप उससे सेटिस्फैक्शन आपको होगा। ओके, now next students, which of the statements below is correct? correct those sentences that you think need corrections, means कि नीचे दिए गए जो statements हैं, अभी हम पढ़ेंगे A, B और C, तो नीचे दिए गए जो statements हैं उनमें कुछ गलतियां हैं तो उन्हें सुधार कर लिखिए। ठीक है, फर्स्ट वन A, in a monarchy the country citizens are allowed to elect whomever they want। ठीक है, राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है? ऑफ कोर्स नॉट, मोनार्ची में नहीं होती स्टूडेंट्स। कहाँ पर होती है? डेमोक्रेसी में होती है। एंड इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्युटली पावर्स टू रूल द कंट्री। और लोकतंत्र में किसी राजा को, ओके, लोकतंत्र में किसी राजा को राजा के पास देश पर शासन करने की पूरी ताकत होती है, संपूर्ण ताकत होती है। तो क्या ये सही है? नो स्टूडेंट्स, ये डेमोक्रेसी में नहीं होता, ये कहाँ होता है? मोनार्ची में होता है। ठीक है, राजतंत्री सरकार में राजा के पास पूरी ताकत होती कि वो देश पर शासन करे, अपने अकॉर्डिंग करे। लेकिन मोनार्ची में ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में राजा के पास अधिकार नहीं होता बल्कि प्रजा के पास अधिकार होता है, जनता के पास अधिकार होता है। ठीक है, इन अ मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्च टेक्स। तो अभी हमने पढ़ा था कि मोनार्ची में, राजतंत्रीय सत्ता में, राजतंत्रीय सरकार में जो लोग होते हैं, ठीक है, मीन्स कि राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णय पर, राजा तथा रानी द्वारा लिए गए जो भी निर्णय होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, क्या उस पर लोग क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या वहाँ के लोग प्रश्न उठा सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, क्योंकि मोनार्ची में, राजतंत्रीय सरकार में जो पीपल होते हैं, जो वहाँ की जनता होती है, जो वहाँ का प्रजातंत्र है, उसको यह अधिकार नहीं होता कि वे राजा के फैसलों पर प्रश्न उठा सके। ये अधिकार किसको होता है? डेमोक्रेसी में लोगों को होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस ऑफ मोनार्च टेक्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे कि डिसीजंस द गवर्नमेंट टेक्स, तो तब यह आंसर हमारा क्या होता? राइट होता। तो तीनों में क्या है? कुछ गलतियाँ हैं। जैसे फर्स्ट में मोनार्ची की जगह क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? इन अ मोनार्ची की जगह क्या होना चाहिए? इन अ डेमोक्रेसी द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट whomever they want। मीन्स कि लोकतंत्र सरकार में लोगों को, नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट दी जाती है, तब हमारा ये क्वेश्चन सही होता। तो मोनार्ची क्या है? रॉन्ग है। ओके, नाउ सेकेंड वन, इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ अ एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। ठीक है, अगर हम कहें कि लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में राजा को अधिकार नहीं होता बल्कि डेमोक्रेसी में किसको होता है स्टूडेंट्स? प्रजा को होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इन अ मोनार्ची। ठीक है, एंड इन अ मोनार्ची पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस द मोनार्च टेक्स। नो, पीपल कैन नॉट रेज क्वेश्चंस। ठीक है, सो इट्स अ रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, so students, today class is over. All right, now today we will meet again, we will see you, and students, till then take care, revise your work. Okay students, all right, thank you so much, have a nice day.